वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी देखो हम लोग ने लास्ट की 2 वीडियोस में क्या पढ़ा था, सुपर मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने समझा था बेसिकली सुपर जो होता है, यहाँ पर देखो हमारे पास सुपर है ये। तो हमारे पास सुपर में क्या क्या होता है, एक हमारे पास होता है ये सुपर मेथड। ठीक है, एक हमारे पास होता है ये सुपर मेथड और एक होता है हमारे पास सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो सुपर मेथड के ऊपर हम लोग यहाँ पर 2 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, सुपर मेथड के ऊपर यहाँ पर हम लोग जो है 2 वीडियो अभी टोटल देख चुके हैं। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे तो लास्ट की ये जो 2 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर ये ऊप्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी तक ये जो हमारी 36 और 37 वीडियो है, ये सुपर मेथड पार्ट 1 और एक सुपर मेथड पार्ट 2। ठीक है, तो सुपर के अंदर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट तो एक ही है फिलहाल, सुपर, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था सुपर मेथड और उसके बाद सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो सुपर मेथड टोटली कवर हो चुका है, उसके ऊपर हमने जो है अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी समझे थे। तो वो जो एग्जांपल्स हमारे थे वो देखो, ये वाले एग्जांपल्स हमने देखे थे सुपर मेथड के ऊपर। तो सुपर मेथड के ऊपर तुम लोग देखो तो ये हम लोग सुपर मेथड समझ रहे थे और हमने एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल जो है सुपर मेथड के ऊपर समझा था। और हमने इसके अंदर बेसिकली 3 क्लास ली थी, चाइल्ड, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट। और इसके अंदर हमने जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कराया था, तुम लोग ये देख रहे हो। चाइल्ड जो है एक्सटेंड कर रहा है किसको, पेरेंट को, पेरेंट एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कवर करी थी। अब इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चाहते हो कि क्या कहते हैं रिवीजन थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं सुपर मेथड के ऊपर एक बार फिर से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मतलब अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग भूल गए हो तो याद आ जाए। तो सम इम्पॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स की तरीके इस तरीके इसको जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सुपर मेथड। ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि जो हमारा सुपर मेथड होता है ना, ये जो हमारा सुपर मेथड होता है, ठीक है, ये सुपर मेथड जो होता है इट इज़ द डिफ़ॉल्ट, इट इज़ द फर्स्ट लाइन, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ा था। तो क्या है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है स्टूडेंट नाम से। हमारे पास जो है एक क्लास बनी हुई है स्टूडेंट नाम से, और इसके अंदर लेट सपोज हमारे पास ये स्टूडेंट नाम का जो है कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ठीक है, तो इस समय देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर जो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली जेवीएम ने क्या लगा रखा है, सुपर, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, हमने एक तो पॉइंट ये पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और क्या पढ़ा था, सुपर मेथड, सुपर मेथड ऑलवेज calls the parent class constructor। ठीक है, ऑलवेज कॉल्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमने कोड में दिखाया था कि जैसे ये चाइल्ड हमारा है, ठीक है, ये चाइल्ड नाम का कंस्ट्रक्टर है। इस केस में हमने यहाँ पर सुपर लगा रखा है। अगर हम सुपर नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जेवीएम जो है सुपर प्लेस कर देगा, लगा देगा। तो वो क्या ढूंढेगा कि इस चाइल्ड क्लास का अगर कोई पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अब अगर इस केस में तुम लोग देखो तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, सुपर, और ब्रैकेट में यहाँ पर पैरेंथेसिस में दे रखा है पैरामीटर्स 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, जेवीएम देखेगा कि हमें चाइल्ड क्लास का जो पेरेंट क्लास है, हमें उस पेरेंट क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ये सुपर जो है यहाँ से कॉल कर देगा इसको। मतलब जब ऑब्जेक्ट तुमने बनाया चाइल्ड क्लास का, तो यहाँ से इस लाइन से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब तुमने लिखा चाइल्ड 10, 20, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया।
इसने 2 आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर लिए जो तुमने यहाँ से भेजे थे। उसके बाद जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर के अंदर घुसा वो उसने देखा कि सुपर और 10 पास कर रखा, मतलब सिंगल आर्ग्यूमेंट। तो जेवीएम चेक करेगा कि पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। वो देखेगा ये वाला पेरेंट सिंगल आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वो इसको कॉल कर लेगा। अब जैसे ही इसको कॉल करेगा तो वो ये देखेगा कि यार इसके अंदर भी सुपर 10 लगा हुआ है। तो इसका मतलब वो ये देखेगा कि इस पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है। वो देखेगा ग्रैंड पेरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड्स कर रखा है। फिर जेवीएम चेक करेगा कि ग्रैंड पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो सिंगल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। तो ये वो वाला कंस्ट्रक्टर है, ग्रैंड पेरेंट सिंगल आर्ग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से सुपर 10 इसकी कॉल जो है सिंपली चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे काम करेगा। अब लेट सपोज जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे ही कॉल इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास लेट सपोज आएगी तो वैसे ही यहाँ पे सुपर देखेगा, यहाँ पर जेवीएम जो है सुपर देखेगा लगा हुआ। जेवीएम देखेगा इस सुपर के पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जेवीएम क्या चेक करेगा, क्या पेरेंट क्लास की कोई पेरेंट क्लास है, मतलब इस पेरेंट का कौन पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। इस पेरेंट क्लास की पेरेंट कौन है, ग्रैंड पेरेंट। तो जेवीएम चेक करेगा क्या ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जेवीएम बोलेगा हाँ ये वाला एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास ऐसे 3 आर्ग्यूमेंट्स है। तो यहाँ से सुपर से ये जो सुपर लिखा हुआ है 10 20 30 ये कॉल चली जाएगी इसको, और ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो भी रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सुपर ऑलवेज कॉल्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सुपर ऑलवेज वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सुपर ऑलवेज वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सुपर को लिख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने मान लो कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर तुम सुपर 10 लिख रहे हो, ठीक है। तुम इस तरीके से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सुपर को हम लोग जो है हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, सुपर ऑलवेज वर्क्स इन नॉन स्टैटिक एरिया, नॉन स्टैटिक एरिया। तो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कोई स्टैटिक एरिया है, मान लो कोई भी स्टैटिक एरिया हो सकता है, लेकिन अगर उससे पहले तुम लोग एक रूल ये देखो कि सुपर ऑलवेज वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब ये होता है कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा नॉन स्टैटिक है। ये कंस्ट्रक्टर क्या है, नॉन स्टैटिक, ठीक है। क्यों नॉन स्टैटिक है, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो नॉन स्टैटिक एरिया के अंदर आता है, तो उसके अंदर से हम सुपर को कॉल कर सकते हैं। और उसके बावजूद उसके बाद भी तुम लोग इस पॉइंट को अगर कंसिडर ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सुपर ऑलवेज वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्टर। तो मतलब सुपर जो है कंस्ट्रक्टर के अलावा कहीं और काम कर ही नहीं सकता। सुपर कैन ऑलवेज सुपर कैन बी यूज्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर ओनली, ठीक है। सुपर कैन बी यूज इनसाइड कंस्ट्रक्टर ओनली। तो ये पॉइंट जो थे कुछ ध्यान में रखने वाले पॉइंट थे। क्या था, पहला पॉइंट हमारा ये था, सुपर मेथड इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तुम लगा रहे हो सुपर इस तरह से, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो इसी लाइन पे जेवीएम अपनी तरफ से सुपर लगा देगा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सुपर ऑलवेज कॉल्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, हमने ये सेकंड पॉइंट देखा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, सुपर ऑलवेज वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर कैन बी यूज्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर ओनली। तो ये जो हमारा सारी चीज़ें थी ये क्या थी, सुपर मेथड के बारे में। ये सारी जो हमारी चीज़ें थी क्या थी, सुपर मेथड के बारे में। तो इसी के साथ साथ हमारा सुपर मेथड जो है कंप्लीट हो गया है। और आज हम समझेंगे सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, सुपर कीवर्ड देखने वाले हैं। देखो सुपर कीवर्ड कुछ नहीं होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, तुम लोगों के सामने लिखते हैं। इफ़ यू वांट टू, या ये कह लो, इफ़ चाइल्ड क्लास इफ़ चाइल्ड क्लास वांट टू एक्सेस पेरेंट्स
पेरेंट क्लास वेरिएबल्स, देन वी नीड टू यूज सुपर। ठीक है, इसका मतलब सुपर का ये होता है सिंपली। तो आई होप ये तुम लोग को चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये सारी बातें जो है हमने यहाँ पर भी लिख रखी है। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने यहाँ पर भी लिख रखी है। देखो यहाँ पर हमारे पास अभी दिस को तुम लोग मत देखो, ये जो दिस मेथड है इसको मत देखो, और ये दिस कीवर्ड जो है इसको मत देखो। क्या है, हमने सुपर का यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सुपर मेथड और दिस मेथड के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, हमने लेकिन सुपर मेथड के बारे में भी पढ़ा है। इसी तरह से हम अभी सुपर कीवर्ड के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो दिस को इसके बाद हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि दिस जो होता है वो हमारा कीवर्ड है। ठीक है, सॉरी सुपर ये जो है हमारा क्या है, सुपर इज कीवर्ड। ठीक है, सुपर इज कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो सुपर में हमने लिख भी रखा है, वी कैन यूज रेफर पेरेंट क्लास एंड करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर ऑब्लिक मेथड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो सुपर का मतलब क्या है कि अगर किसी चाइल्ड क्लास को, इफ़ चाइल्ड क्लास वांट टू एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल, मतलब अगर चाइल्ड क्लास अगर कोई है और उसको पेरेंट क्लास का कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, तो वो क्या कहते हैं, सुपर का यूज़ करके कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल सुपर किस जगह हम लगा सकते हैं सुपर कीवर्ड को। सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड, सुपर कीवर्ड can be used only in non-static area। ठीक है, सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली इन नॉन स्टैटिक एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ चाइल्ड क्लास वांट टू एक्सेस पेरेंट्स क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, और इसका मतलब देखो यहाँ पर हम खाली वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मतलब फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ चाइल्ड क्लास वांट टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेंबर्स कह सकते हैं हम लोग। इफ़ चाइल्ड अगर मतलब चाइल्ड को जो है पेरेंट के मेंबर्स यूज़ करने हैं, वो मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब वो मेंबर्स में तुम्हारा क्या हो सकता है, वेरिएबल्स। ठीक है, वो मेंबर्स में क्या हो सकता है तुम्हारा, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें। तो चाइल्ड को अगर वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है तो हम सिंपली सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब देखो सिंपल सा एक एग्जांपल तुम लोगों को लिख के दिखाते हैं। लेट सपोज ये देखो यहाँ पर जो है एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले हम लोग सुपर कीवर्ड के बारे में। ठीक है, हम लोग बनाते हैं क्लास सुपर कीवर्ड के बारे में। देखो अब यहाँ पर हमारे पास इस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास एक क्लास बनी हुई है पेरेंट। ठीक है, और हमारे पास एक और क्लास बनी हुई है चाइल्ड। ठीक है, ये बना हुआ है, या चाइल्ड और वो पेरेंट पहले से बना हुआ है तो हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और तो ये क्लास जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम लोग इसको जो है पेरेंट्स कर देते हैं यहाँ पर, पेरेंट्स और चाइल्ड्स। ठीक है, एक हमारे पास क्लास बनी हुई है पेरेंट्स, एक बनी हुई है हमारे पास चाइल्ड। लेट सपोज पेरेंट के पास जो है एक मेथड बना हुआ है पब्लिक वॉइड प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है पेरेंट्स प्रॉपर्टी, पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक जो है पेरेंट के पास एक मेथड और बना हुआ है कार। ठीक है, पेरेंट के पास एक मेथड बनी हुई है कार बना हुआ है, और यहाँ पर हमने लिख दिया लेट सपोज पेरेंट्स कार। ठीक है, चाइल्ड ने ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेस कर ली, एक्सटेंड्स पेरेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चाइल्ड ने ये सारी चीज़ें एक्सेस कर ली। ठीक है, चाइल्ड ने जो है ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेस कर ली हैं। अब लेकिन एक बात बताओ, चाइल्ड ऐसा मोमेंट आ सकता है कि कभी चाइल्ड, लेट सपोज यहाँ पर चाइल्ड ने जो है पेरेंट्स को एक्सटेंड कर लिया, तो चाइल्ड के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई होंगी, लेकिन चाइल्ड जो है उसने कार को ओवरराइड कर दिया,
वो कह रहा है कि हम अपनी खुद की कार बनाएंगे। मतलब जो पेरेंट से हमें कार मिल रही है उसको हम ओवरराइड कर देंगे, और ओवरराइड का हमें रूल पता होता है, फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर्स शुड बी सेम। तो ये कार किसकी हो गई? चाइल्ड कार विद एयरबैग्स। लेट सपोज चाइल्ड कार विद एयरबैग्स, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब लेकिन लेट सपोज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड को कभी अपनी कार यूज़ करनी पड़े और कभी पेरेंट्स की कार यूज़ करनी पड़े, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में चाइल्ड क्या करेगा? भाई चाइल्ड को जो कार पेरेंट से मिल रही थी, चाइल्ड ने तो उसको ओवरराइड कर दिया। कहने का मतलब जो पापा ने तुमको कार दी थी उसको तो चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, लेट सपोज अगर चाइल्ड को कभी अपनी कार एक्सेस करनी हो तो चाइल्ड ये वाला मेथड कॉल कर लेगा, चाइल्ड कैन एक्सेस दिस मेथड, चाइल्ड कैन एक्सेस दिस कस्टमाइज कार। लेकिन लेट सपोज कभी चाइल्ड को अगर ये पेरेंट की कार यूज़ करनी है तो उस केस में चाइल्ड कैसे यूज़ करेगा? क्योंकि पेरेंट्स जब उसको अपनी कार दे रहे थे तो चाइल्ड ने उसको मॉडिफाई करके दूसरे तरीके की बना ली। लेकिन अगर पेरेंट्स वाली कार यूज़ करनी है तो चाइल्ड को कैसे यूज़ करेगा? तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया एक्सेस पेरेंट्स ओल्ड कार, ठीक है, हमने ये मेथड बनाया और हमने इसके अंदर क्या लिख दिया? सुपर, ठीक है, हमने लिखा सुपर डॉट कार। समझ में आया? हमने लिख दिया सुपर डॉट कार, हमने सिंपली सा ये लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कभी चाइल्ड जो है अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाता है, चाइल्ड को लेट सपोज उसकी अपनी खुद की कस्टमाइज़ की हुई कार यूज़ करनी है जो कि पेरेंट से उसने ओवरराइड करी है, तो चाइल्ड क्या करेगा? सी डॉट कार यूज़ कर लेगा, ठीक है, सी डॉट कार को वो कॉल कर लेगा। तो चाइल्ड जब है जो है चाइल्ड कार विद एयरबैग्स कॉल हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज कभी चाइल्ड को अपने पेरेंट की दी हुई पुरानी जो कार है उसको एक्सेस करना हो, मतलब ये वाला मेथड एक्सेस करना हो, तो चाइल्ड उसको कैसे एक्सेस करेगा? अगर हमारे पास सुपर ना होता, लेट सपोज ये मेथड हमारे पास ना होता, तो चाइल्ड इस केस में ये वाली कार को कैसे एक्सेस करता? चाइल्ड कर ही ना पाता एक्सेस। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट्स ये वाली कार उसको दे रहे थे तो चाइल्ड ने इसको कस्टमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो अब जब चाइल्ड देखो ये कार को एक्सेस कर रहा है यहाँ पर सी डॉट कार से, तो चाइल्ड कार विद एयरबैग्स लिख करके आ रहा है, पेरेंट्स कार लिख करके आ ही नहीं रहा है क्योंकि चाइल्ड ने उसको ओवरराइड कर दिया। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए कि हम पेरेंट्स की कार को एक्सेस कर पाएँ, हमने एक मेथड बनाया एक्सेस पेरेंट्स ओल्ड कार करके, ठीक है। और हम इसको कॉल करेंगे सी डॉट एक्सेस पेरेंट्स ओल्ड कार। तो अब जैसे ही जेवीएम जो है यहाँ से इस मेथड को कॉल करेगा सी डॉट एक्सेस पेरेंट्स ओल्ड कार, वो देखेगा सुपर डॉट कार लगा हुआ है। और हमें पता है सुपर का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। सुपर का मतलब सिंपली क्या होता है? सुपर मीन्स पेरेंट, सुपर मीन्स रिलेटेड टू पेरेंट्स, ठीक है, हम ये कह सकते हैं सुपर मीन्स रिलेटेड टू पेरेंट्स, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा ही यहाँ पर चाइल्ड जो है सुपर डॉट कार लिखा देखेगा, वो क्या करेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ने लिख भी रखा है इफ़ चाइल्ड वांट टू एक्सेस, इफ़ चाइल्ड क्लास वांट टू एक्सेस पेरेंट्स क्लास मेंबर्स देन वी नीड टू यूज सुपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ काम करेगी। जब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही सी डॉट एक्सेस पेरेंट्स ओल्ड कार को फंक्शन को कॉल किया तो जेवीएम ने देखा कि यहाँ पर सुपर डॉट कार लिख रखा है, तो जेवीएम जो है सिंपली पेरेंट क्लास का जो कार फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जेवीएम ने सुपर डॉट कार लिखा देखा, जेवीएम ने तुरंत ये पेरेंट, जेवीएम चेक करेगा सबसे पहले क्या इस चाइल्ड क्लास का कोई पेरेंट है, वो देखेगा हाँ इस चाइल्ड क्लास का तो पेरेंट है, यहाँ पर एक्सटेंड कर रखा है। जेवीएम देखेगा क्या उस क्लास के पास कोई कार नाम का फंक्शन है, तो जेवीएम बोलेगा हाँ उस क्लास के पास कार नाम का फंक्शन है। तो जेवीएम ये सुपर डॉट कार को मतलब इस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इस केस में अगर आउटपुट देखोगे तो लिख कर आ रहा है पेरेंट्स कार, ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो पेरेंट्स जो हैं पेरेंट्स प्रॉपर्टी दे रहे थे चाइल्ड को, उस प्रॉपर्टी में पेरेंट क्या दे रहे थे? एक फ्लैट दे रहे थे और 1 kg गोल्ड दे रहे थे, ठीक है, 1 kg गोल्ड दे रहे थे। लेकिन चाइल्ड जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था।
चाइल्ड जो है सेटिस्फाइड नहीं था पेरेंट्स की दी हुई प्रॉपर्टी से, तो चाइल्ड ने उसको क्या करा, कस्टमाइज कर दिया। चाइल्ड ने क्या कर दिया, उसको कस्टमाइज कर दिया। कस्टमाइज कैसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, चाइल्ड्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 2 kg गोल्ड। चाइल्ड ने उसको जो है कस्टमाइज कर दिया। तो उसी तरीके से अगर चाइल्ड को लेट सपोज अपनी कस्टमाइज की हुई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो चाइल्ड सिंपली यहाँ से कैसे कॉल कर लेगा, सी डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो फिर से समझो, पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी नाम का फंक्शन था, लेकिन चाइल्ड उससे सेटिस्फाइड नहीं था। इस प्रॉपर्टी से चाइल्ड कह रहा था हमें 1 फ्लैट नहीं चाहिए, हमें 1 फ्लैट के साथ साथ 2 kg गोल्ड चाहिए। तो चाइल्ड ने कहा कि हम इस प्रॉपर्टी फंक्शन को ओवरराइड कर देंगे। चाइल्ड ने क्या किया, इस ये जो प्रॉपर्टी नाम का फंक्शन था जो पेरेंट से मिल रहा था चाइल्ड को, उसने इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया और उसके अंदर लिख दिया चाइल्ड्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 2 kg गोल्ड। ठीक है, चाइल्ड्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 2 kg गोल्ड, ये लिख दिया। अब उस केस में अगर चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टी को कॉल करेगा तो आंसर क्या आएगा, चाइल्ड्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 2 kg गोल्ड। ठीक है, लेकिन लेट सपोज अगर चाइल्ड को पेरेंट की ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो उस केस में क्या होगा, चाइल्ड अब इस प्रॉपर्टी को तो यूज़ कर ही नहीं पाएगा। देखो हम यहाँ से सी डॉट प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं, तो क्या कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना। अगर इस प्रॉपर्टी को हम ओवरराइड ना करते, लेट सपोज हमने काट दिया, इसको कट कर दिया, तो इस केस में पेरेंट्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 1 kg गोल्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन लेट सपोज अगर हमने पेरेंट्स की दी हुई प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 2 kg गोल्ड। लेकिन लेट सपोज अगर चाइल्ड को पेरेंट की दी हुई प्रॉपर्टी किसी मोमेंट पे एक्सेस करनी पड़ जाए, ठीक है, मान लो किसी समय चाइल्ड को पेरेंट की दी हुई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ जाए, तो उस केस में क्या कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस केस में हम एक और ऐसा ही फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड एक्सेस पेरेंट्स ओल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, और हम यहाँ से पेरेंट की दी हुई प्रॉपर्टी जो है उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में जब चाइल्ड को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, देखो चाइल्ड को जब अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, तो चाइल्ड ये वाला मेथड कॉल कर लेगा, टू यूज़ पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, टू यूज़ पर्सनल प्रॉपर्टी। और अगर चाइल्ड को पेरेंट्स की दी हुई प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी, तो चाइल्ड क्या करेगा, ये वाला फंक्शन एक्सेस कर लेगा, टू यूज़ पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस केस में देखना आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 2 kg गोल्ड। मतलब चाइल्ड ने यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी एक्सेस करी, पर्सनल प्रॉपर्टी, और उसके बाद चाइल्ड ने पेरेंट की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर ली। उसका आंसर क्या आया, पेरेंट्स प्रॉपर्टी विद 1 फ्लैट एंड 1 kg गोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से अगर चाइल्ड को अपनी पर्सनल कार यूज़ करनी है, ठीक है, टू यूज़ पर्सनल कार, तो चाइल्ड ने इस तरीके से यूज़ कर लिया। ठीक है, और अगर चाइल्ड को लेट सपोज टू यूज़ पेरेंट्स कार अगर यूज़ करनी है, तो चाइल्ड जो है इस तरीके से एक्सेस कर लेगा। अब इसी के साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो पेरेंट्स का कोई नाम होगा। ठीक है, पेरेंट्स का कोई नाम होगा ना तुम्हारे, लेट सपोज, तो पेरेंट्स का नाम क्या है, पेरेंट्स नेम इक्वल्स टू लेट सपोज पंकज। ठीक है, पेरेंट्स नेम इक्वल्स टू पंकज एंड रेखा। ठीक है, लेट सपोज ये पेरेंट्स नेम इक्वल्स टू पंकज एंड रेखा। चाइल्ड को अगर किसी मोमेंट पे पेरेंट का नेम एक्सेस करना हो, तो चाइल्ड कैसे करेगा, देखो अब यहाँ पर एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब पेरेंट का जो ये वेरिएबल है, इस पेरेंट्स क्लास का ये जो पेरेंट्स नेम वाला वेरिएबल है, वो भी क्या कहते हैं यहाँ पर एक्सटेंड हो चुका होगा, मतलब चाइल्ड के पास आ चुका होगा। तो इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से, सी डॉट पेरेंट्स नेम, इसको हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, पंकज एंड रेखा।
लेकिन लेट सपोज हमारे पास एक तरीका यहाँ पर और है, हम उसको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। लेट सपोज हमने एक फंक्शन बना दिया, गेट पेरेंट्स नेम, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न सुपर डॉट पेरेंट्स नेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, गेट पेरेंट्स नेम, ये सी डॉट गेट पेरेंट्स नेम, तो जेवीएम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेगा। जैसे ही जेवीएम इस फंक्शन को कॉल करेगा वो देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर डॉट पेरेंट्स नेम। इससे वो समझेगा कि सुपर का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास। वो चेक करेगा क्या इस चाइल्ड क्लास की कोई पेरेंट क्लास है, वो देखेगा हाँ इस चाइल्ड क्लास की ये पेरेंट क्लास है। फिर जेवीएम देखेगा क्या उस पेरेंट क्लास के अंदर इस नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है। जेवीएम चेक करेगा उस पेरेंट क्लास के अंदर इस नाम का कोई वेरिएबल है, तो जेवीएम देखेगा हाँ उस नाम का ये वेरिएबल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जेवीएम उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू, ठीक है, हमने क्या समझा सुपर कीवर्ड के थ्रू, देखो हमने क्या समझा, यूजिंग सुपर कीवर्ड, वी कैन कॉल या वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास फंक्शंस, ठीक है। देखो वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास फंक्शन, वो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग पेरेंट्स क्लास फंक्शंस, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग पेरेंट्स क्लास फंक्शन, ठीक है। वैसे ही सिंपली ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ से भी कर रहे हैं, सुपर डॉट प्रॉपर्टी, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं पेरेंट क्लास के फंक्शन को। इसी तरीके से तुम लोग यहाँ पर देखो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं पेरेंट क्लास वेरिएबल्स को, ठीक है, पेरेंट क्लास वेरिएबल्स को। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट तो हमारे सामने ये हो गया, यूजिंग सुपर कीवर्ड वी कैन कॉल यूजिंग सुपर कीवर्ड वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास फंक्शंस। और एक पॉइंट हमारे सामने क्या हो गया, यूजिंग सुपर कीवर्ड वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल, ठीक है। ये देखो यूजिंग सुपर कीवर्ड वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल, यहाँ से सुपर डॉट पेरेंट्स नेम, ठीक है। सुपर कीवर्ड है, देखो फ़र्क समझना, ये अगर अगर जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड का एक कंस्ट्रक्टर है, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरीके से कॉल होगा। ये देखो ये होता है सुपर मेथड, ठीक है। अब अगर मान लो लेट सपोज कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हमें सुपर कीवर्ड को यूज़ करना है, जैसे ये सुपर डॉट, तो ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, लेट सपोज हमने ये यूज़ किया, ये हम लोग यूज़ करनी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर मेथड इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर तो ये सेकंड लाइन बन जा रहा है, हमने ये रूल पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते सुपर कीवर्ड को, ठीक है। यहाँ पर क्या हम यूज़ कर सकते हैं, सेकंड लाइन में देखो सुपर डॉट पेरेंट्स नेम, सुपर डॉट पेरेंट्स नेम हम लोग यहाँ पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भी सुपर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि सुपर को हम खाली फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ चाइल्ड क्लास वांट टू एक्सेस मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास वी नीड टू यूज़ सुपर, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं कि सुपर कीवर्ड, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर क्या ऐड कर लेते हैं कि सुपर कीवर्ड वी कैन यूज ओनली इन फंक्शंस एंड नॉट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज, हाँ देखो हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं,
अगर हम क्या कहते हैं सुपर मेथड नहीं लगाएंगे तब भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सुपर कीवर्ड जो है हमारा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझो, ये जो होता है, ये जो है ये होता है सुपर मेथड, ठीक है। और ये जो है लाइक दिस, ये है सुपर कीवर्ड, ठीक है। अब देखना हम लोग इससे क्या काम करते हैं, इससे हम लोग क्या काम करते हैं, टू एक्सिस पेरेंट्स क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और हम लोग इससे क्या काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सुपर कीवर्ड है, ये देखो ये हमारा क्या है, सॉरी सुपर मेथड है, और ये हमारा क्या है, सुपर कीवर्ड है। इससे हम क्या काम करते हैं, टू एक्सिस पेरेंट्स फंक्शंस, ठीक है, या फिर वेरिएबल्स, ठीक है। अब अगर इसका डेमो देखो कि इसको हम सुपर मेथड से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, तो उसका एग्जांपल लेट सपोज ये है, हमारे पास यहाँ पर एक पेरेंट नाम की क्लास है और हमारे पास यहाँ पर एक पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास एक चाइल्ड नाम की क्लास है, चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया और हमारे पास एक चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वो लाइन है जहाँ से हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत ये न्यू चाइल्ड जो है, ये देखो ये जो न्यू चाइल्ड है, यहाँ से ये कॉल लगेगी इस चाइल्ड को, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, जीरो आर्गुमेंट, और यहाँ पर भी जीरो आर्गुमेंट है। अगर मान लो यहाँ पर लेट सपोज INT A होता तो हमें यहाँ से 10 पास करना पड़ता, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर दो पैरामीटर्स होते तो हमें 10, 20 पास करना पड़ता, इस तरह से। अब जैसे ही यहाँ पर कॉल आई, उसने देखा JVM ने कि सुपर 10 लगा हुआ है, तुरंत यहाँ से कॉल जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब लेट सपोज ये यहीं पर अगर हमारे पास फंक्शन एक्सेस करना होता तो वो हमने इस वीडियो में समझ रखा है कि कैसे हम एक्सेस करते। हम यहाँ पर एक अपना चाइल्ड क्लास में एक एक्सेस करने वाला फंक्शन बनाते, क्या करने वाला फंक्शन बनाते, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाला फंक्शन, और वहाँ से हम सुपर डॉट कार, सुपर डॉट प्रॉपर्टी, ये सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारी जो है सुपर कीवर्ड पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन कीप लर्निंग।